कि आप अब कोई भी नया टॉपिक पढ़ना मत। सो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो आप उन्हीं OMR शीट्स में सर्कल करो, सोच पाओगे कि हाँ इसका ऐसा रिएजेंट है, ये इसमें रिएक्टेंट्स है तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। या फिर आप अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, आप उससे काम होते हो, ये सब जो भी आपको काम करता है आप वो करो। हे गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्वालिफाई नीट इन 30 डेज। सो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैं आपको क्वालिफाई करने के लिए क्यों बता रही हूँ, लाइक टॉप स्कोर करने के लिए क्यों नहीं आपको बता रही हूँ। सो गाइस देखो, ये 30 डेज में मैं आपको कोई गुरु मंत्र तो दे नहीं सकती कि हाँ आप ऐसा ऐसा करो तो आप टॉप कर जाओगे। सो मेन मैं आपको क्वालिफाई करने के लिए ही बता रही हूँ कि आप कैसे 30 डेज में एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि गाइस, जो भी MBBS अब्रॉड से करना चाहते हो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो नीट क्वालिफाई करें। अच्छा स्कोर आप ले आ रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, वो और अच्छी बात है, बट मेन तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप क्वालिफाई कर लो। सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रेंज करता है, कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, जो कि मैक्सिमम लोगों का डाउट रहता है। सो गाइस, अभी तक जितने भी नीट हुए हैं उसमें 110 से 150 के बीच ही रहता है क्वालिफाइंग मार्क्स, चाहे वो SC ST OBC या जनरल कोई भी कैटेगरी हो। ओके, सो आपको फोकस यही करना है कि आपका मार्क्स 140 से 150 के बीच आए, टू बी ऑन द सेफर साइड। ओके, सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। सो गाइस, जैसे कि नीट पहले आज तक हो रहा था, अब उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। 2022 में एक नया पैटर्न आ रहा है। तो जैसे पहले 180 क्वेश्चंस आते थे 3 आवर्स में, हमें उसको कंप्लीट करना होता था, अब वो चेंज हो चुका है। तो अब आते हैं 200 क्वेश्चंस और आपका टाइम जो हो गया है वो भी 3 आवर 20 मिनट्स हो गया है। ठीक है, और अब इसमें 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एंड सभी में लाइक 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है वो हर ही सब्जेक्ट में उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और सारे 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे अगर आपको मार्क्स को करना है। एंड जो सेक्शन बी होगा उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आप कोई भी उसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आपको टोटल अगर हम बात करें 200 क्वेश्चंस में से आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ऑप्शनल मिल जाते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। सो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अब कोई भी नया टॉपिक पढ़ना मत, किसी भी हालत में आप कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस मत करना। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं या जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं अभी तक, उसी को रिवाइज करना है आपको। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक आप रीड करने का या लर्न करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 30 डेज में अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो आप पे भारी पड़ सकता है। सो जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसी को रिवाइज करो। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स आपके छूटे भी हुए हैं तो वो उसी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहे वो किसी भी साल के हों आप उसको सॉल्व करो। एक तो आपका क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उसमें से प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, आपका कहीं ना कहीं आदत हो जाएगी आपको उतने टाइम बैठने की, दिमाग आपका उसी तरह फंक्शन करने लगेगा। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली आप पैटर्न जो था, जो पिछले साल भी ये पैटर्न आया था, तो उस हिसाब से आप थोड़ा ढल जाओगे उस पैटर्न में। नेक्स्ट चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मोस्टली बायो पे फोकस करना है। फिर आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसमें फोकस सेकेंडली कर सकते हो, लेकिन फर्स्टली आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए वो बायो पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बायो है। एंड बायो में भी आप मोस्टली NCERT पे दो, क्योंकि वी ऑल नो कि NCERT इज़ अ बाइबल। एंड उससे 99% तो एकदम सीधे सीधे ही आते हैं क्वेश्चन, और जो 1% आते हैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी NCERT से ही आते, बट ये है कि उसको इतना घुमा फिरा के दे देता है कि हमको समझ नहीं आता कि वो आया कहाँ से। गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। तो गाइज, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप खूब सारे OMR शीट्स बना लो, मिल ही जाते हैं हर जगह। आप OMR शीट डाउनलोड करके फिर उसको खूब सारे प्रिंट्स भी निकाल सकते हो। सो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो आप उन्हीं OMR शीट्स में सर्कल करो, उन्हीं में आंसर करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपके OMR जो फिल करने की है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आप बहुत सारे सॉल्व कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ये सब करने के कारण आप इजीली आप टाइम मैनेज करना आपके काइंड ऑफ हैबिट में आ जाएगा कि आप जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जल्दी जल्दी OMR फिल कर पाओगे। तो ये आपके टाइम को मैनेज करेगा। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग है कि आपके जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो भी आप पेपर दे रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं आपके, आप उसको देखो, उसको ध्यान में रखो, वो चीज़ों को नोट करते रहो कि आप हाँ क्या क्या सिली
मिस्टेक्स कर रहे हो, और जो आप एक्चुअली में जो बड़े बड़े मिस्टेक्स कर रहे हो, जो मतलब आपको नहीं आता कोई चीज़ या फिर आप जानते ही नहीं हो, उनके लिए एक अलग बुक बना लो या शीट टाइप्स आप खूब सारे निकाल के रख सकते हो। उसमें आप सारे मिस्टेक्स अपने नोट करो, और हर दिन आप जब भी उठते हो तो सबसे पहले अपने मिस्टेक्स को देखो कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे पिछले जितने भी दिनों में आपने पेपर सॉल्व किया है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने उसमें क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। और आप जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में तो फॉर्मूलेज ही मेन होते हैं, तो आप एक उसके लिए भी शीट या बुक बना सकते हो जिसमें आप सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी लिख लो। उससे क्या होगा, जब भी आप लाइक सुबह उठ रहे हो आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो बस कि हाँ ये सारे फॉर्मूलाज हैं, एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज भी याद आएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप उसको एटलीस्ट जल्दी जल्दी फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, आप इजीली क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना वो एक अलग चीज़ है, बट एक फॉर्मूला याद रखना भी एक चीज़ है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, उसके लिए भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या करो, ऑर्गेनिक के लिए तो जैसे हमको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आप जो इक्वेशन का स्टार्टिंग है वो बस लिख के रखो, और जो एंड उसका प्रोडक्ट बन रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो आप खुद गेस करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप ईजिली याद कर पाओगे, आप सोच पाओगे कि हाँ इसका ऐसा रिएजेंट है, ये इसमें रिएक्टेंट्स है तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। सो गाइज ये सब तो हो गई प्रिपरेशन की बात, लेकिन आपको एक और चीज़ ये ध्यान रखना है कि इस पूरे 30 डेज के ड्यूरेशन में आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस में इतना पागल हो जाए कि खाना पीना छूट गया है, हेल्थ आपकी बिगड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टेंशन होता है कि आप बस 30 डेज़ हैं कैसे कैसे पढ़े, लेकिन आपको इसमें काम रहना और अपनी हेल्थ को भी बहुत ध्यान देना है। इसके लिए आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, चाहो तो मेडिटेशन कर लो, या फिर आप अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है आप उससे काम होते हो। ये सब जो भी आपको काम करता है आप वो करो, अच्छे से खाना पीना करो, ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो और यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। और गाइज अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो don't forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. So go see you in my next video. Till then, take care and bye bye.